नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय। ये जो आजकल शोर मचा हुआ है चारों ओर, कोई भारत की संस्कृति को लेके, कोई इस्लाम को लेके बवाल मचा रहा है, कोई जातिवाद को लेके बवाल मचा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि आपको बुद्ध को मानने के लिए बुद्ध धर्म अपनाना पड़े, ये कोई तर्क नहीं है। बुद्ध के रास्ते पे आप बिना बौद्ध धर्म को अपनाए भी चल सकते हैं। बौद्ध धर्म को किसी चीज़ को अपने ऊपर टैग क्यों लगाना होता है कि हम इसको आप दिल से माने। आप दिल से, आप जब बौद्ध धर्म में जाएंगे तो आप उसको दिल से स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनको महात्मा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे आप दिल से नहीं चल सकते, क्योंकि आप सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर, आप अपनी एक परेशानी से बचने के लिए आप लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। जो लोग भी इन जो मासूम लोग हैं बेचारे, इनको भड़का रहे हैं, इनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, वो सही नहीं है। वो कहीं से भी सही नहीं है। कोई भी धर्म कभी भी अपनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बार बार एक ही बात समझाई जाती है कि धर्म सिर्फ एक रास्ता है। आपने उसको अपने ऊपर एक टैग बना के चिपका देते हैं। मैं बौद्ध हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये टैग है। जबकि सोचना आपको चाहिए कि वो एक रास्ता है, हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक रास्ता है। आपने उसको अपनी एक पहचान, क्योंकि आप कुछ लोग उसमें एक ही इंसान ऐसा होता है जो सही तरीके से उसका पालन करता है। बाकी बचे हुए लोग तो हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लगे रहते हैं। तो आज जिस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा है वो सिर्फ एक स्वार्थ पूर्ति है। वो ईश्वर की खोज का रास्ता नहीं है। वो ईश्वर की खोज की तरफ नहीं जा रहा है। वो अपने आप को एक सेफ रखने के लिए कि हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। ये आपको बुद्धा से, महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से आपको बहुत दूर ले जाएगा, उनके करीब नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप उनके नाम को बस किसी तरीके से उनके नाम का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। आप महात्मा बुद्ध के बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े, आपको कुछ उनके बारे में पता है नहीं और आप अचानक से सारे बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ले रहे हैं। क्या इतना आसान है? आपके संस्कार जो इतने वर्षों से आप अपने घर में हर चीज़ को फॉलो करते हैं, क्या उसको अचानक से आप लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। और फिर ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आप धीरे धीरे अपने जीवन में बुद्ध को उतारिए। धीरे धीरे अपने जीवन में जब आप बुद्ध को उतारेंगे तभी वो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, और जब वो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तभी आपका जीवन परिवर्तन होगा। ऐसे आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। सब भाग रहे, दौड़ रहे कि चलो बुद्ध धर्म को अपनाएं। इस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाने से आपको कुछ फायदा नहीं होना। जो महापुरुष करते हैं वही चीज़ हम नहीं कर सकते, बल्कि वो जो हमारे लिए क्या कह के गए, क्योंकि हर इंसान का अपना कर्म, अपना संस्कार जुड़ा हुआ होता है। जो चीज़ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की, जो उनके कर्म थे, जो उनके संस्कार थे, जो उनका संघर्ष था, जो उनकी मेहनत थी, क्या आप लोग जो बाबा साहब के नाम का शोर मचा रहे, क्या आप उनकी एक चींटी बराबर जितने भी बराबरी कर सकते हैं? सोचिए, आप जिस राम कृष्ण को जिनके बारे में गलत या सही बोल रहे हैं, क्या आप उनकी जगह खड़े होकर देख सकते हैं कि जो उन्होंने फेस किया है वो हम भी कर सकते हैं? नहीं करते हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो हमारे लिए मैसेज दिया होता है, उस मैसेज को मान के उसके ऊपर चलने की ज़रूरत होती है, ना कि उन्होंने जो किया वही हमें करने की ज़रूरत है। जो उन्होंने किया वो हम कभी नहीं कर सकते।
क्योंकि वो आत्मा अलग ही होती है और हम अलग ही होते हैं। हमारे कर्म इतने हम निमाणे हैं कि हम उनकी बराबरी तो छोड़ो, हम उनकी छाया की भी बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध के नाम से साजिश रच रहे हैं, वो लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और जो लोग भी आपको अपने हिंदू होने से और भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, आप बौद्ध धर्म अपनाइए, आप बौद्ध धर्म को मानिए, आप उसको दिल से मानिए। आप उसको बाहरी शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? आप इतना शोर शराबा कर रहे हैं, आप ईश्वर की खोज कहाँ कर रहे हैं? ईश्वर की खोज की तो मसला ही नहीं है इस बात में कि चलो जी बौद्ध धर्म को अपनाएं क्योंकि आपको वहाँ पे संरक्षण मिलेगा। नहीं मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ लूटने वाले बथेरे बैठे हैं ना, उस तरीके से वहाँ पे भी लूटने वाले बहुत बैठे हैं। आप जहाँ है हिंदू है, हिंदू बने रहिए। और जो भी राजपुरोहित, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग सचेत हो जाइए, नहीं तो आप लोग इतिहास में काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। आपके कर्म बहुत बुरे बने जाएंगे। जो आप लोग जातिवाद के नाम पे लोगों का शोषण करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, आप अभी भी सचेत हो जाए, क्योंकि भारत को अगर तोड़ा गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ठाकुर, राजपुरोहित और बनिए और ब्राह्मण लोग होंगे। अभी हाल फिलहाल में भी थोड़े दिन पहले किसी गांव में एक फंक्शन था। वहाँ के जो राजपुरोहित समाज था वो बहुत समझदार, और सारे ही राजपुरोहित समाज के लोग बहुत समझदार लोग थे। जब उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया तो उनके यहाँ पे कलश यात्रा निकलनी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कलश यात्रा में सभी लड़कियाँ होएगी गांव की, चाहे वो छोटी जात हो, बड़ी जात हो, छोटी हो, बंगी हो, जमादार हो, कोई भी हो, सभी होएगी। पर वहाँ पे आके ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं आ सकते, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। इसी से इस ब्राह्मण ईश्वर से इतना दूर है, इतना दूर है, वो सिर्फ एक पत्थर को प्रतिमा की तरह पूजने में अपने आप को महान साबित कर रहा है। राजपुरोहित समाज को, ठाकुर समाज को ब्राह्मणों से अपनी दूरी बनानी बहुत जरूरी है। क्षत्रिय समाज छोटे काम के लिए नहीं है। क्षत्रिय समाज बहुत ऊंचे पद है, बहुत ऊंचे लोग हैं। वो इन छोटी सी जात पात के लिए उलझ जाएंगे। क्षत्रिय समाज तो किसी की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और वो क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों के बहकावे में आके अपने भी कर्म खराब कर रहे, अपने लिए भी नरक के दरवाजे खोल रहा है और दूसरों के लिए भी खोल रहे हैं। अगर कहीं नरक है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये ब्राह्मण लोग होंगे। वहाँ पे वो जल रहे होंगे, क्योंकि नरक की जो परिभाषा रची है इन लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने ही रची है। तो जो नरक वाले काम है वो इन ब्राह्मणों ने ही किए हैं। इसलिए सचेत हो जाए। भारत को बहुत सारे दुश्मनों से बड़ा खतरा है। भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को भाइयों की तरह हाथ मिलाने की ज़रूरत है। जब ये चारों एक हो जाएंगे तो किसी दुश्मन की, चाहे वो छोटा पजामा गोल टोपी पहनने वाला बंदा क्यों ना हो, किसी भी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमें तोड़ सके। हम आपस में जो मर्जी हमारे मतभेद हो, हम बाद में सुलट लेंगे, पर अभी हमें सबको अपनी भारत की सभ्यता, इसकी संस्कृति को और भारत को बचा के इसको एक ऊंचाई पे लेके जाना है। अगर आप स्वार्थ के दलदल में धसे हुए लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो आपको अपने क्षत्रिय होने पे भी शर्म आनी चाहिए, आपको अपने ब्राह्मण होने पे भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इतने देशद्रोही है ना कि अपने भारत की रक्षा नहीं कर सकते। आप अपने पूर्वजों के नाम पे धब्बा लगा रहे हैं। आप क्षत्रिय समाज के पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने कितनी वीरता से लड़ाइयाँ लड़ी। क्या सिर्फ अपने को बचाने के लिए? क्या वो सिर्फ खाली खुद को बचाना चाहते थे? उन्होंने पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को बचाने की अपनी कोशिश की थी। और आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, विचारिए। धन्यवाद।